स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो तैयार हैं आप सभी एक नया पाठ पढ़ने के लिए मेरे साथ? आइए शुरू करते हैं पाठ 18। पाठ का नाम है अव्यय। अब पढ़ेंगे पहले अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल इनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता जिन शब्दों पर और उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो चलिए अब अव्यय के विभिन्न भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका बोध हो? स्थान का, कि वो क्रिया कहाँ हुई है, किस स्थान पे हुई है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि। आज सर्वत्र हरियाली है, अमित यहाँ रहता है। स्थान का बोध हो रहा है ना। अब आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किस समय हुई है वो पता चलता है तो वो होती है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अभी, कभी, कब, जब, तब, प्रातः, प्रतिवर्ष, आज आदि। अनीता परसों आएगी। रीना दिन भर पढ़ती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के ढंग का बोध हो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि वो क्रिया जो है वो किस प्रकार हुई है उसका जब बोध होता है तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, जैसे तैसे आदि। दिन जल्दी ढल गया। छत पर मत जाना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, कम, कुछ, उतना, जितना आदि। परिमाण का पता चल रहा है ना कि कितना। वह बहुत सोता है, वह कम खाता है, वह बहुत बोलता है। अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा के माप तोल का बोध कराता है। जो परिमाणवाचक विशेषण है वो संज्ञा के माप तोल का बोध होता है उससे हमें। जैसे 2 लीटर, बहुत दूध आदि। परंतु परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का पता देते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण है वो संज्ञा की मापतोल बताते हैं और जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वो क्रिया के परिमाण का पता देते हैं। जैसे अधिक, कम, कुछ, उतना आदि। अब आता है संबंध बोधक अव्यय। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का किससे संबंध बनता है? वाक्य के अन्य शब्दों से, वे कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के भेद देखिए कौन कौन से हैं। कालवाचक बाद, पश्चात, उपरांत, पहले, आगे। स्थानवाचक नीचे, तले, निकट, समीप, आगे, पीछे। दिशावाचक ओर, तरफ, पार। साधनवाचक सहारे, जरिए, द्वारा, जबानी। हेतुवाचक कारण, लिए, वास्ते, सिवा। तुलनावाचक आमने सामने, अपेक्षा। विरोधवाचक खिलाफ, विपरीत। संग्रहवाचक तक, भर, समेत। समतावाचक समान, तुल्य, तरह, योग्य। सहचरवाचक
साथ, संग, भर, मात्रा। अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण, परंतु जब ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। आया समझ में आपको बच्चों? क्रिया विशेषण तो वो है जो क्रिया की विशेषता बताता है, परंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो तो क्रिया विशेषण हो गए। अब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब आता है समुच्चय बोधक। शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को मिलाने या अलग करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, उपवाक्यों को मिलाते हैं या अलग करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो समान शब्दों, वाक्य के अंशों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की गा रहे हैं, लेखक एवं प्रकाशक बातें कर रहे हैं। देखिए ये क्या है? समान शब्द है ना, लड़का और लड़की, लेखक, उसी से जुड़ा हुआ प्रकाशक। व्यधिकरण किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण कहते हैं। अब देखिए व्यधिकरण में क्या होता है? व्यधिकरण में जो प्रधान वाक्य का जो प्रधान होता है और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको ये जोड़ने का कार्य करता है। वे शब्द जो इन्हें जोड़ते हैं वे होते हैं व्यधिकरण। नित्य खेलो ताकि स्वास्थ्य बना रहे, बैठो या बाहर जाओ। अब बच्चों आता है विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये प्रायः 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनसे विस्मय का बोध होता है या भय का, हर्ष का, क्रोध का, तो वे शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक। अब इसके 8 प्रकार कौन कौन से हैं? हर्ष बोधक अव्यय, आहा, शाबाश, वाह वाह आदि। स्वीकृति बोधक अव्यय, हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छे आदि। विस्मयादि बोधक अव्यय, अरे, ओहो, वाह आदि। शोक बोधक अव्यय, आह, ओह, हे राम आदि। संबंध बोधक अव्यय, हे, अरे, ओह। तिरस्कार बोधक अव्यय, धत, हट। आशीर्वाद बोधक अव्यय, जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु रहो। भय बोधक अव्यय, बाप रे बाप, अरे मैया। अब इनके वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। अरे शौर्य आया है, शाबाश, तुमने अच्छी गेंदबाजी की है। हे प्रभु मेरी मदद करो, उफ कितनी गर्मी है। वाह वाह, क्या निबंध रचा है। तो सब में क्या आ रहा है? देखिए भाव प्रकट हो रहे हैं ना, हर्ष का भाव, भय का भाव, विस्मय का भाव, क्रोध का भाव। यहां अरे, शाबाश, हे प्रभु, उफ, वाह वाह विस्मयादि बोधक हैं। आइए अब करते हैं अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अव्यय से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं नाम बताइए। संबंध बोधक अव्यय की साधारण परिभाषा लिखिए। विस्मयादि बोधक शब्दों से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में ही हैं। पाठ को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये अंतर भी आप स्वयं ही लिखेंगे। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ क्रिया विशेषण के शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। वहाँ से एक वाक्य बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो वाक्य बता रही हूँ
आप स्वयं दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। मुझे वहाँ जाना है। अधिक, मेरे पास 200 से अधिक रुपए हैं। एकाएक, मेरे साइकिल के सामने एकाएक एक छोटा बच्चा आ गया। रात भर, मैं रात भर दर्द से सो नहीं पाई। अब बच्चों संबंध बोधक शब्द छांटकर सामने लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें संबंध बोधक शब्द छांटकर यहाँ लिखना है। कंप्यूटर के सामने आशीष बैठा हुआ है, तो इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के सामने। यहाँ लिखेंगे हम के सामने। ठीक है। पिता की तरह पुत्र भी क्रिकेट खेलेगा। की तरह, की तरह। लाठी के सहारे बूढ़ा चल रहा है। किसके सहारे? लाठी के सहारे, तो के सहारे हो गया संबंध बोधक। निम्न संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिवा, मेरे सिवा तुम्हारा कौन है? के सहित, मैं अपने माता पिता के सहित पिकनिक मनाने गई। विपरीत, राम और श्याम का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। बिना, सोहन मोहन के बिना नहीं रह सकता। से अलग, बच्चा अपनी मां से अलग नहीं रह सकता। पीछे, मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो ये थे कुछ संबंध बोधक शब्दों के वाक्य। निम्न समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ कुछ समुच्चय बोधक के शब्द हैं, इनके वाक्य बनाने हैं आपको। ताकि, मुझे वह पुस्तक दे दो ताकि मैं पढ़ सकूं। और राम और श्याम मेला देखने गए। इसलिए, आज रविवार है इसलिए विद्यालय बंद है। परंतु, मैंने उससे फुटबॉल मांगी परंतु उसने मुझे नहीं दी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीमा कपड़े धोएगी। सीमा आज कपड़े धोएगी। सुशील यही खाना खाएगा। सुशील अब यही खाना खाएगा। लता को एक कुर्सी मेज खरीदनी है। लता को एक कुर्सी और मेज खरीदनी है। सोहन संगीतकार है, सब उसे पसंद करते हैं। सोहन संगीतकार है इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। निम्न विस्मयादिबोधक शब्दों के वाक्य बनाइए। देखिए, अरी, अरे श्यामा कितनी देर लगाएगी तैयार होने में? ओजी, ओजी सुनते हो? सावधान, सावधान आगे गहरी खाई है। खामोश, खामोश इतना शोर नहीं मचाते। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक, अव्यय, रीतिवाचक, वे अव्यय कहलाते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के ढंग का बोध हो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो पाठ होता है यही समाप्त। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पाठ, और अच्छे से समझने के लिए और भी अच्छे से समझने के लिए इस पाठ का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।